एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग को एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है और अब जिस कैच में वो आ रही थी उसके ऊपर गॉब्लिन्स ने हमला कर दिया है। साथ में उसके साथियों को भी उन लोगों ने मार दिया है और अब वो गॉब्लिन्स उसे भी मारने के लिए आ रहे होते हैं। पर तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि उन सभी गॉब्लिन्स से एक साथ अकेले ही लड़ने लगता है और इस लड़की की जान बचाता है, जो देखकर वो लड़की काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अगले सीन में अब हम लोग को एक लड़की को दिखाया जाता है और हम लोग को पता चलता है कि काफी समय अब बीत चुका है। वो लड़की दरअसल एक गिल्ड में है और अब वो एक बंदे से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी बनाना चाहोगे। ये बात सुनने के बाद गिल्ड में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग अब काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वहीं उस बंदे को भी विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि ये लड़की उससे ये क्या कह रही है। वो उसे कहता है कि तुम मैं क्या कह रही हो, जिस पर लड़की कहती है कि तुम पार्टी मेंबर्स ढूंढ रहे हो ना, तुम ही कह रहे हो, तुमने ये बोर्ड लगा रखा है। तो वो बंदा भी कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो एक पार्टी बनाते हैं जिसमें तुम और मैं होंगे। वो लड़की अब अपना नाम बताती है। वो बताती है कि मेरा नाम नारसेना है और मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। तो वही बंदा जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है वो बताता है कि मेरा नाम लोस्ट है और मैं थोड़ा सा एक हीलर हूँ। तभी बचाने से वहाँ पर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट आ जाती है जो कि नारसेना को पकड़ लेती है और कहती है रुक जाओ। नारसेना भी अब हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम एमरस्ट है और मैं एडवेंचर गिल्ड की मार्डेड ब्रांच की एक एम्प्लॉय हूँ। ये बात छोड़ो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो। उस बंदे का नाम लोस्ट है और वह काफी कमजोर है। वो हीलर होने के बावजूद भी सिर्फ एक बेसिक हील यूज कर सकता है। वो बचपन से एडवेंचर है पर फिर भी वो एरिया हील और हाई हील यूज ही नहीं कर सकता है अभी तक। ओवरऑल वो पूरी तरह से यूजलेस है। रिसेंटली एक पार्टी जिसका नाम ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग था उसने उसे ज्वाइन करने दिया, पर फिर लोस्ट को उस पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि वो एंटीडोट स्पेल भी यूज नहीं कर सकता था। पूरे टाउन को पता है कि वो कितना ज्यादा कमजोर है, इसलिए कोई भी उसके साथ पार्टी बनाना नहीं चाहता है। मुझे पता है तुम्हें पैसे कमाने हैं, पर अगर तुम उसके साथ पार्टी बनाओगी तो तुम बिल्कुल भी कमा नहीं पाओगी। तो नारसेना कहती है नहीं पैसे की चिंता नहीं है, देखो मेरे पास इतने सारे पैसे ऑलरेडी हैं। वो जैसे अपने पैसे दिखाती है एमरस्ट घबरा जाती है और उसे दीवार के साइड लगाती है। वह उसे बताती है कि इस टाउन में ज्यादातर एडवेंचर जो है वो लालची हैं, तो बेहतर ये रहेगा अगर तुम अपने पैसों को इस तरीके से ना दिखाओ। तो ये सुनकर नारसेना कहती है शुक्रिया मुझे एडवाइस देने के लिए, तुम तो काफी ज्यादा दयालु हो। तो अब एमरस्ट से कहती है कि तुम हाल फिलहाल में एक एडवेंचरर बनी हो ना, जिस पर नारसेना कहती है हाँ तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने जो इक्विपमेंट पहन रखा है वो काफी ज्यादा शाइनी है और नया है। वैसे अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ पार्टी के साथ इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ जो कि तुम्हारे लिए काफी सही रहेंगी, पर उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ कमीशन देना होगा। तो नारसेना कहती है नहीं शुक्रिया, मैंने काफी समय से ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मैं लोस्ट के साथ ही पार्टी बनाऊंगी। ऐसा बोलकर वो लोस्ट के पास चली जाती है। ये देखकर एमरस्ट अब काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये लड़की तो काफी बेवकूफ है। तभी अब वो सोचती है कि नारसेना ये क्यों कह रही थी कि उसने काफी समय से डिसाइड कर रखा है लोस्ट के साथ पार्टी बनाना। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोस्ट अब नारसेना अब आपस में एक पार्टी बनाने के लिए रजिस्टर कर रहे होते हैं। एमरस्ट उन लोग को एक फॉर्म भरने के लिए देती है और कहती है कि अगर तुम इसे नहीं भरोगे तो तुम्हें कोई भी रेफरल नहीं मिलेगा क्वेस्ट के लिए, और अगर तुम्हारा अर्निंग से रिलेटेड कोई डिसएग्रीमेंट भी हुआ तो भी तुम कंप्लेन नहीं कर पाओगे, इसलिए इसे भरना जरूरी है। जो सुनकर लोस्ट अब उस फॉर्म को भरने लगता है। वही नारसेना उसे ही देख रही होती है और वह काफी खुश हो रही होती है और अब वो कहती है मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। जिसके बाद लोस्ट अब उससे उसका नाम लिखने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम लिख सकती हो ना, जिस पर वो कहती है हाँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो भी अपना नाम लिख देती है। काम पूरा होने के बाद अब एमरस्ट लोस्ट से अपना कमीशन मांगती है, तो अब लोस्ट को भी उसे कुछ पैसे देने पड़ जाते हैं और अब इसी के साथ उन लोग की पार्टी का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है, जो देखकर नारसेना काफी खुश होती है और अब वो लोस्ट से कहती है कि मुझे काफी खुशी होगी आपके साथ काम करके, जिस पर लोस्ट भी कहता है हाँ मुझे भी। ऐसा बोलने के बाद अब वो भी उससे हाथ मिलाता है। अगले सीन में अब वो लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर लोस्ट उसे बता रहा होता है कि कोई भी मार्डेट की लेबिरिंथ को अंदर तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया है, इसलिए अभी भी काफी सारा पार्ट अनएक्सप्लोर है और एडवेंचर करने के लिए अभी भी चीजें हैं। तो जो एडवेंचर है वो नेचुरली इधर गैदर होते हैं। वो मार्डेट की मदद करते हैं जिससे कि मार्डेट रीजन के अंदर सबसे लार्जेस्ट लेबिरिंथ सिटी बन सके। वो लोग अब लेबिरिंथ की तरफ जा रहे होते हैं, जो देखकर नारसेना अब उसे कहती है कि क्या हमारा इतनी जल्दी लेबिरिंथ में जाना सही रहेगा। हमें अब थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमरस्ट ने लोस्ट से कहा था कि नारसेना अभी भी एक नूब एडवेंचरर है, तो उसे स्टार्टिंग में ही लेबिरिंथ में मत ले जाना। सीन अब
वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर लोस्ट अब नारसेना से कहते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्डट में अलग अलग लोकेशन है जहाँ पर मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैब्रिंथ से जो मैजिकल एनर्जी है वो लीक आउट होती रहती है। ईस्ट में एक माउंटेन रीजन है, नॉर्थ में एक फॉरेस्ट है और साउथ में वेटलैंड है। इन सभी जगह पर सिर्फ कमजोरी मॉन्स्टर पाए जाते हैं जो कि बिगिनर्स के लिए काफी सही रहते हैं, पर वो सभी जगह काफी ज्यादा बड़ी है, वहाँ पर मॉन्स्टर्स को ही ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। पर अगर तुम लैब्रिंथ में जाओगे तो तुम्हें मॉन्स्टर्स काफी आसानी से मिल जाएंगे, और अगर तुम थोड़ा सा और डीप में जाओगे तो तुम्हें ताकतवर मॉन्स्टर भी मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि लैब्रिंथ ही सही रहेगी। और अब अगले सीन में वो लोग लैब्रिंथ के पास पहुंच जाते हैं और अब वो लोग अंदर जाने वाले होते हैं, पर तभी नारसेना अब उसे कहती है रुको, मुझे आगे जाने दो, क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और तुम एक हीलर हो, इसे तुम्हें पीछे रहना चाहिए। तो अब लोस्ट भी मान जाता है, जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर आने के बाद लोस्ट थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि नारसेना काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, पर सही में क्या वो लड़ पाएगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नारसेना काफी आराम से काफी सारे मॉन्स्टर्स को अकेले ही हरा रही होती है, वो भी अपने मुक्कों के जरिए। जिसके बाद अब वो लोस्ट से कहती है क्यों हूँ ना मैं कमाल की, जिस पर लोस्ट भी कहता है हाँ मानना पड़ेगा, तुम सही में काफी कमाल की हो। हम लोग अब देखते हैं कि उन लोगों को मॉन्स्टर से कुछ स्टोन मिलते हैं। लोस्ट अब नारसेना को बताता है कि ये मैजिक स्टोन है, ज्यादातर एडवेंचरर इन्हें गिल्ड में बेच देते हैं और पैसे कमाते हैं। तो नारसेना कहती है कि तो फिर गिल्ड इनका क्या करती है। लोस्ट उसे बताता है कि इनके अंदर मैजिक होती है जिनका यूज काफी अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है। मुझे लगता है कि मुझे ये तुम्हें सब बताने की जरूरत है, क्योंकि एक एडवेंचर के लिए ये सब बेसिक नॉलेज होती है। इसके बाद वो लोग सभी मैजिक स्टोन को कलेक्ट कर लेते हैं और अब नारसेना कहती है कि हमें इसका कितना पैसा मिलेगा। तो लोस्ट उसे बताता है कि जो मॉन्स्टर्स हम लोगों ने हराए हैं उनसे ज्यादा कीमती चीजें नहीं मिलेगी, पर अगर हम लोग और भी ताकतवर मॉन्स्टर को हराएंगे तो हम लोग को और भी कीमती मैजिक स्टोन मिलेंगे। वो उसे कहते हैं कि इससे हम लोग आज की रात तो काट लेंगे, तो क्या अब तुम वापस चलना चाहोगी या फिर आगे बढ़ना चाहोगी। जिस पर नारसेना कहती हाँ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, और अगर वैसे कुछ भी हो जाएगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तो चिंता मत करना। जो सुनकर लोस्ट कहते हैं ठीक है फिर। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक से लोस्ट अब नारसेना को पीछे खींच लेता है और अब उसे बताता है कि नीचे एक ट्रैप था। वो अब ट्रैप के ऊपर एक पत्थर रख देता है और हम लोग अब देखते हैं कि जैसे वो ट्रैप एक्टिवेट होता है वो जमीन अब पूरी तरह से गायब हो जाती है और जमीन के नीचे काफी नुकीलेदार कांटे थे, और अगर वो लोग नीचे गिर जाते हैं तो वो लोग मारे जाते हैं। नारसेना अब काफी हैरान होकर लोस्ट से कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर ट्रैप था, मैंने तो इन्हें नोटिस ही नहीं करा। वहीं पर वो लोग अब साइड में से चलकर आगे आ जाते हैं। लोस्ट से बताता है कि मैंने नोटिस किया कि जमीन पर अलग से रंग का एक ब्लॉक था। तो नारसेना अब उसे कहती है कि लेकिन ट्रैप्स को नोटिस करना तो थीव्स का काम है, पर तुम तो एक हीलर हो। जिस पर वो कहते हैं कि मैं काफी समय से एक एडवेंचरर हूँ, तो मेरे पास काफी सारे स्किल्स हैं। जो सुनकर नारसेना कहती है ओ अब समझी। अगले सीन में अब वो लोग आगे आ जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों के सामने एक ऑर्क होता है। उसे देखकर लोस्ट हैरान हो जाता है और कहते हैं कि आखिर एक ऑर्क यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑर्क मिड लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं, उनकी ताकत लोअर फ्लोर के मॉन्स्टर से ज्यादा होती है और वो लोग ताकतवर होते हैं। नॉर्मली वो लोग यहाँ नहीं होते हैं, पर अगर हम लोग एक साथ मिलकर लड़े तो हम इसे हरा सकते हैं। क्या तुम लड़ना चाहोगी। तो नारसेना कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि हम ये कर सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं लड़ूंगी। जिसके बाद अब वो लोग उससे लड़ने के लिए नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर नारसेना अब सीधे आते ही उस ऑर्क के छाती पर लात मारती है, पर वो ऑर्क कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नारसेना को लग रहा होता है कि वो एक पत्थर को लात मार रही है। जिसके बाद वो थोड़ा सा पीछे हट जाती है, लेकिन वो जो ऑर्क होता है वो जमीन में काफी जोर से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से कुछ पत्थर उड़कर अब नारसेना के हाथ पर लग जाते हैं और वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। तभी बचाने से वो ऑर्क अपने वेपन को यूज करके नारसेना को थोड़ा सा और पीछे गिरा देता है। नारसेना अब दीवार के पास आ जाती है, जहाँ पर वो ऑर्क अब उसके ऊपर हमला कर देता है। वो हमला अब उसे लगने वाला होता है, पर तभी नारसेना देखती है कि टाइम पर ही लोस्ट वहाँ पर पहुंच चुका है और उसने अब अपने एक खंजर से उस ऑर्क को हरा दिया है। जो देखकर नारसेना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम सही में एक हीलर हो। तो लोस्ट कहते हैं हाँ मैं काफी समय से एक एडवेंचरर हूँ ना, तो मुझे थोड़ा बहुत कॉम्बैट करना भी आता है। तभी लोस्ट की नजर अब उसके हाथ पर जाती है और अब वो कहता है कि तुम्हारे कंधे पर तो चोट लगी है। तो वो अब कहने लगती है कि तो बस एक छोटी सी चोट है। जो सुनकर लोस्ट उसे कहते नहीं, इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऐसा बोलकर लोस्ट अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उसकी चोट को ठीक कर देता है, जो देखकर नारसेना भी काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में वो लोग अब देखते हैं कि उन लोग को उस ऑर्क से जो मैजिक स्टोन मिला है वो काफी ज्यादा बड़ा है, यानी कि वो और काफी ज्यादा महंगे में बिकेगा। लोस्ट अब नारसेना से कहता है कि तुमने अपनी एबिलिटी सिखा दी है और हमें काफी अच्छे पैसे मिलेंगे, तो क्या वापस चले। जिस पर नारसेना कहते हैं नहीं मैं और भी लड़ सकती हूँ। जो सुनकर लोस्ट भी खुश होता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो और आगे चल के मॉन्स्टर्स को मारते हैं। ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखते हैं शाम हो जाती है, जहाँ पर वो सारे मैजिक स्टोन को अब गिल्ड में दे आते हैं। इतने सारे मैजिक स्टोन को देखकर एमरस्ट काफी हैरान हो जाती है और अब वो लोस्ट से कहती है कि तुम नारसेना को लैब्रिंथ के अंदर तो नहीं लेके गए ना, और ये
ये वाला जो बड़ा सा मैजिक स्टोन है ये तो एक और का है, इसका मतलब तुम मिड लेवल तक गए हो। तो लोस्ट अब उसे कहते हैं नहीं, मैं लेब्रिंथ में तो गया था पर मैं ज्यादा गहराई में नहीं गया, वो और बाहर ही घूम रहा था। नासिना भी मेमोरेस्ट से कहती है हाँ लोस्ट सही कह रहा है, मैंने लोस्ट से कहा था कि मैं लेब्रिंथ की और डीप में जाना चाहती हूँ पर उसे मना कर दिया। तो एमरेस्ट अब कहती है लोस्ट से ठीक है मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि और भी लोग और के बारे में यही रिपोर्ट दे रहे हैं। इसकी वजह से जो हायर अप्स हैं वो भी थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि लेब्रिंथ के अंदर कुछ अजीब चल रहा है। तो नासिना कहती है अजीब मतलब? जो सुनकर एमरेस्ट कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो बस एक अंडरलिंग्स हूँ, वैसे क्या तुम इन सभी मैजिक स्टोन्स को बेचना चाहते हो? तो लोस्ट कहते हैं हाँ। ये सुनकर एमरेस्ट भी काफी खुश होती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी पेमेंट को अभी रेडी करती हूँ। ये देखकर नासिना काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि एमरेस्ट इतनी खुश कैसे हो गई? तो लोस्ट उसे बताता है कि जब कोई गिल्ड का एम्प्लॉय एडवेंचर से मैजिक स्टोन्स खरीदता है तो सेल के हिसाब से उस एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो बढ़ जाती है। जो सुनकर नासिना कहती है कि इसका मतलब हम लोग जितने मैजिक स्टोन लेकर आएंगे एमरेस्ट और ज्यादा अमीर हो जाएगी। तो एमरेस्ट कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वो उसे कहती है कि अगर तुम मेहनत करोगी तो इससे मेरी भी मदद होगी। तो नासिना भी कहती है ठीक है, जिसके बाद अब एमरेस्ट उन लोगों को उनकी पेमेंट दे देती है। इतने सारे पैसे देखकर लोस्ट हैरान हो जाता है। वहीं पर एमरेस्ट अब उसे कहती है कि आधे पैसे तुम्हें नासिना को भी देने हैं। तो लोस्ट कहते हैं ठीक है, पर मुझे तो पहले काफी कम पैसे मिला करते थे। तभी लोस्ट का कुछ रियलाइज होता है और वो काफी दुखी हो जाता है। जो देखकर नासिना कहती है कि इसे क्या हुआ? तो एमरेस्ट कहती है कि लगता है लोस्ट पहले जिस पार्टी के अंदर था वो पार्टी उससे ज्यादा पैसे नहीं देती थी। ये सुनकर नासिना काफी गुस्से में आती है और कहती है कि तो काफी गलत बात है, गिल्ड को इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो एमरेस्ट कहती है हाँ गिल्ड जरूर कुछ करेगी पर उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी फी पे करनी पड़ेगी। तो लोस्ट क्या तुम फी पे करोगे? जिस पर लोस्ट कहता है नहीं रहने दो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नई पार्टी ज्वाइन कर ली है तो मैं पुरानी पार्टी को भूल जाऊंगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी अब अचानक से हम लोग एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अब लोस्ट को ही देख रहा था। अगले सीन में एमरेस्ट जब अपने पैसों को गिन रही होती है तभी अब अचानक से वही बंदा वहाँ आ जाता है जिसका नाम हैंजुम होता है। वह एमरेस्ट से कहता है कि क्या अभी अभी लोस्ट यहाँ आया था? ये मत कहना कि तुमने उस नई पार्टी का एक रेफरल दे दिया है। तो वो कहती है नहीं, अगर मैं उसे रेफरल दे भी देती तो कोई पार्टी उसे लेती भी नहीं, पर एक लड़की ने उसकी पार्टी को ज्वाइन करी है। जो सुनकर हैंजुम कहता है कि कहीं उस लड़की का नाम नासिना तो नहीं है जिसके ब्लू बाल हैं? तो एमरेस्ट कहती है हाँ वही लड़की है। जो सुनकर हैंजुम कहते हैं ठीक है। ऐसा बोलकर अब वो चला जाता है। अगले सीन में हम लोग लोस्ट और नासिना को देखते हैं जो कि एक इन में आते हैं। जो देखकर छोटी लड़की जो कि वहाँ काम करती है वो अब लोस्ट से कहती है तुम अपनी नई पार्टी मेंबर के साथ आए हो? तो लोस्ट कहते हैं हाँ तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया क्या? जिस पर वो कहती है हाँ पूरे टाउन में ही सभी को पता चल गया। लोग कह रहे हैं कि तुम जैसे कमजोर पर्सन ने एक पार्टी बना ली है, तुम खाना खाने के लिए आए हो ना? जिस पर लोस्ट कहते हैं हाँ मैं खाना खाने के लिए आया हूँ पर हमें एक रूम भी चाहिए। तो वो लड़की भी कहती है ठीक है आओ आकर मेरी मोम से बात कर लो। वो लोग अब उसकी मोम के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो अब लोस्ट से कहती है कि तुम्हें एक ही रूम चाहिए या फिर अलग अलग। जो सुनकर नासिना थोड़ी सी शर्मा जाती है कि उसे लोस्ट के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। तभी लोस्ट उस लेडी से कहता है मैरी मजाक करना बंद करो, हमें अलग अलग रूम चाहिए। तो मैरी भी मान जाती है और वो कहती है ठीक है सेकंड फ्लोर पर चले जाओ, वहाँ रूम खाली है पर उससे पहले खाना खा के जाओ। तो वो लोग भी अब खाना खाने लगते हैं। वह नासिना अब कहने लगती है कि लोस्ट के साथ रूम शेयर करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी। और अगले सीन में हम लोग देखते रात हो जाती है और अब वो लोग अपने अलग अलग रूम में चले जाते हैं जहाँ नासिना अब अपने पास्ट को याद करती है और हमें पता चलता है कि शुरुआत में जिस लड़की को दिखाया गया था वही नासिना थी और उसकी जान बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि लोस्ट था जो कि अब उसे हील कर रहा होता है। इस चीज के लिए नासिना उसका शुक्रिया करती है। तो लोस्ट कहते हैं कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इसी चीज के लिए कैपेबल हूँ तो मैं यही कर रहा हूँ। जो सुनकर नासिना अब उसे कहती है ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं भी तुम्हारी तरह एक एडवेंचरर बनूंगी और आपके साथ में एक पार्टी बनाऊंगी और मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। जो सुनकर लोस्ट भी काफी खुश आता है। सीन वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ नासिना कहने लगती है कि उसी के बाद से मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी एडवेंचरर बनने के लिए और मैं वेट करी थी और जब मैंने सुना कि लोस्ट को उसकी पार्टी से निकाल दिया गया है मैं इमीडिएटली सिटी में आ गई उसके साथ पार्टी बनाने के लिए और पार्टी बनाने के बाद मैंने उसके साथ गॉब्लिन्स भी हराए। मैंने ये सब कुछ लोस्ट के लिए किया है पर मुझे लगता कि वो मुझे पहचान पाया है क्योंकि तब से लेकर अब तक मैं थोड़ी लंबी हो चुकी हूँ और जो कपड़े मैं पहन रही हूँ वो भी थोड़े अलग हैं और तो और मेरे बालों का कलर भी अलग है, इस वजह से वो मुझे नहीं पहचान पा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो लोस्ट उसके बाद से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि मुझे उसको बचाने की जरूरत भी नहीं है। नासिना अब अपने आप को होश में लाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर लोस्ट को प्रोटेक्ट करने आई हूँ तो मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ, मुझे अपने डिसीजन को कायम रखना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने कपड़ों को चेंज कर लेती है और कहती है कि लोस्ट तो इतना ज्यादा ताकतवर है पर फिर भी लोग उसे इतना कमजोर क्यों मानते हैं? सभी लोग उसे कमजोर बुलाते हैं जबकि असलियत में वो काफी ताकतवर है। लोग उसे कमजोर क्यों बुलाते हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और अभी हो जाता है ये एपिसोड खत्म।
एपिसोड 2 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोस्ट अपनी पार्टी के साथ एक हाइड्रा को हराने के लिए आया होता है। पर वो हाइड्रा उन लोगों के लिए काफी ज्यादा ताकतवर होता है, वो लोग उससे लड़े नहीं पा रहे होते हैं। उनकी टीम की एक लड़की भी अब घायल हो जाती है, जिसे देखकर अब लोस्ट अपनी पावर को यूज करके उसे हील कर रहा होता है। तो वो लड़की अब उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हारा हील पॉइजन को भी क्योर कर सकता है। तो लोस्ट कहते हैं नहीं, पर मेरा मैजिक तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को वापस लाने में मदद करेगा। ये सुनकर वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हारा मैजिक तो काफी ज्यादा यूजलेस है, आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों हो। उन दोनों को लड़ता हुआ देख उनका लीडर उनसे कहता है कि लड़ना बंद करो, जब ट्रीटमेंट पूरी हो जाए तो जल्दी से खड़े होकर लड़ने लगना। जिस पर वो लड़की से कहती है कि क्या तुम पागल हो, मैं लड़ने की हालत में नहीं हूँ, इसलिए मैं तो नहीं लड़ूंगी। ये सुनकर वो लीडर लोस्ट से कहता है कि जरा इसका ख्याल रखो, इसका पॉइजन जल्दी ठीक करो। तो लोस्ट कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैंने तुम्हें पहले बोला था कि हम लोग को कुछ एंटीडोट खरीद लेने चाहिए, पर तुमने माना ही नहीं। जिस पर लीडर कहता है चुप हो जाओ, मैं इतनी महंगी चीज कभी भी नहीं खरीदूंगा। आखिर तुम कैसे हीलर हो जो कि सिर्फ हील्स स्पेल ही यूज कर सकता है, तुम तो काफी यूजलेस हो, सारी तुम्हारी गलती है। तभी बचाने से वो हाइड्रा अब उसके ऊपर हमला करता है, जो देखकर वो लीडर अपनी तलवार से उसके अटैक को रोकता है। इसके बाद वो अपनी एक और साथी जिसका नाम मार्मिया होता है, वो उसे कहता है कि अपने मैजिक का यूज करो, चाहे कुछ भी करो पर करो। वहीं अमार्मिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई होती है, पर फिर भी वो उस हाइड्रा के ऊपर अपने फायर बॉल से हमला करती है। पर उसका फायर बॉल काफी ज्यादा कमजोर होता है, उस हाइड्रा को तो कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो हाइड्रा बहुत भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जो देखकर आर्मिया के हाथ से उसकी छड़ी नीचे गिर जाती है। ये देखकर उनकी टीम का लीडर कहता है कि मेरे सभी साथी काफी ज्यादा यूजलेस हैं, मैं इतनी बेकार की क्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो लीडर वहाँ से भाग जाता है और अपने साथियों से भी कहता है कि विड्रॉ कर लो। ये देखकर अब आर्मिया और भी ज्यादा डर जाती है और अब वहाँ से वो भी भाग जाती है। जिसके बाद लोस्ट भी अब उसी लड़की को पकड़कर सेफली वहाँ से लेकर चला जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग अब उसी लीडर को देखते हैं, जो कि लोस्ट से कहता है कि तुम्हें आज से हम पार्टी से निकाल रहे हैं। ये बात सुनने के बाद गिल्ड में जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं लोस्ट अब लीडर से कहते हैं तुमने ये क्या कहा अभी। तो वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग यानी कि मैं अपनी टीम से तुम्हें बाहर निकाल रहा हूँ। वहीं वो लड़की भी अब लोस्ट से कहने लगती है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही हम लोग उस हाइड्रा को नहीं हरा पाए, तुम एकदम बेकार के हीलर हो। तो लोस्ट उनसे कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये तुम लोग की गलती है, क्योंकि तुम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड है, तुम लोग अच्छे से सोए नहीं थे, जिसकी वजह से तुम लोग अच्छे से लड़ नहीं पाए। जो सुनकर लीडर अब उसे कहते हैं क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब हमारी गलती है। इस पर लोस्ट कहते हैं नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तभी वो लड़की अब कहती है कि चलो आर्मी से पूछते हैं कि किसकी गलती है। वो अब आर्मी से पूछती है कि आखिर ये बताओ कि किसकी गलती की वजह से आज हम लोग आज की क्वेस्ट पूरी नहीं कर पाए। तो वो अब थोड़ा सोच रही होती है और देखती है कि उसका लीडर उसे घूर कर देख रहा था, वो भी काफी गुस्से में। तो उसे अब उन लोग को बताने पड़ता है कि आज की गलती लोस्ट की थी। जिसके बाद अब लीडर लोस्ट से कहते हैं तो अब डिसाइड हो गया कि हम लोग तुम्हें पार्टी से निकाल रहे हैं। इसके बाद सीन अब वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर लोस्ट ये सारी बातों को सोच रहा था, वो भी अपने सपनों में। वो अब उठ जाता है और कहते हैं कि मैं ये सब सपना देख रहा था, मुझे लगा नहीं था कि इन सब चीजों से मुझे इतनी परेशानी होगी कि मुझे उन लोगों ने पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद अब लोस्ट पानी पी रहा होता है और अब से 6 साल पहले की कहानी याद करता है और कह रहा होता है कि ऐसा आज से मेरे साथ पहले भी हो चुका है। उस टाइम पर भी लोग मुझे काफी बेकार मानते थे, पर फिर भी मैं एक फर्स्ट एड का एडवेंचर बनना चाहता था। तब एक पार्टी मेरे पास आई और मुझे उन लोगों ने ऐड कर लिया अपनी पार्टी में, और हम लोग एक क्वेस्ट करने के लिए आए थे। पर मुझे पता चल गया कि वो लोग मुझे हीलर के तौर पर नहीं बल्कि एक चारे के तौर पर यूज कर रहे थे। हम अब देखते हैं कि लोस्ट के साथी लोस्ट को सीधा मॉन्स्टर्स के सामने फेंक देते हैं, जिससे कि लोस्ट अब उन मॉन्स्टर्स का ध्यान भटका सके। और अब ऐसा ही हो रहा होता है, वो मॉन्स्टर्स अब उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लोस्ट अब जैसे तैसे करके अपनी जान को तो बचा रहा होता है, पर तभी वो मॉन्स्टर अब पीछे मुड़कर लोस्ट के सभी साथियों के ऊपर हमला करके उन्हें मार देते हैं। इस बात से लोस्ट काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अब वहाँ से बाहर आ रहा होता है। वो अब कह रहा होता है कि मुझे ना ही दर्द पसंद है ना ही डर पसंद है, और मैं मरना भी नहीं चाहता हूँ, पर सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि कोई भी मुझे एक असली एडवेंचर की तरह ट्रीट नहीं करता है। जिसके बाद लोस्ट अब वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी अचानक से उसे वही कैच मिलती है जिसके ऊपर गॉब्लिन्स ने हमला कर दिया। हम देखते हैं कि वहाँ पर नारसिना भी छुपकर बैठी हुई थी। वो देखकर लोस्ट जल्दी से वहाँ पर जाता है और एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उन सभी गॉब्लिन्स से लड़ने लगता है। लोस्ट अब कह रहा होता है कि मुझे आज तक नहीं पता है कि आखिर मैंने उस लड़की की मदद क्यों करी। मेरी लेब्रिंथ की लाइफ तो काफी ज्यादा बेकार थी, पर अगर मैं अपनी जान इस लड़की की जान को बचाने के लिए लगा दूं तो शायद से मेरी जान थोड़ी सी काम आ जाए। शायद मैं यही सोच रहा था। तभी अचानक से गोब्लिन उसके सर पर एक डंडा मार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है।
अगले सीन में जैसे उसे होश आता है उसके सामने अब नार्सिना होती है जो कि उसे कहती है कि काफी अच्छी बात है कि तुम उठ गए। तभी लॉस्ट भी उठकर देखता है और अब उसे पता चलता है कि टाइम पर वहाँ पर नाइट्स आ चुके हैं जिन्होंने सभी गॉब्लिन्स को मार दिया है। जो देखकर लॉस्ट कहते हैं कि इसका मतलब इस लड़की को मैंने नहीं बचाया, इसका मतलब मैं सही में किसी भी काम का नहीं हूँ। पर तभी बचाने से नार्सिना अब उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि तुमने थोड़ा सा टाइम बाय किया जिसकी वजह से नाइट्स यहाँ पर टाइम पर पहुँच गए। बड़े भाई तुम काफी ज्यादा कूल हो। ये सुनकर लॉस्ट अब उसके हाथ पर देखता है कि उसको तो चोट लगी हुई है। जो देखकर लॉस्ट जल्दी से अपनी हील का यूज करके उसकी चोट को हील कर देता है। वो देखकर नार्सिना खुश होती है और उसका शुक्रिया करती है। तो लॉस्ट उसे कहते हैं कोई बात नहीं, यही एक लौती चीज है जो कि मैं कर सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉस्ट अब उसे सारी बातें बताता है कि आखिरकार उसकी पार्टी ने उसके साथ क्या किया। वो सुनकर नार्सिना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर वो लोग तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, तुम्हें वो चारा कैसे बना सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो काफी ज्यादा रोने लगती है। जो देखकर लॉस्ट उसे कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो लॉस्ट से कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं एक एडवेंचरर बनूंगी और आपके साथ एक पार्टी बनाऊंगी। और भाई तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर लॉस्ट काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद अब नार्सिना सभी नाइट्स के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं लॉस्ट अब सोच रहा होता है कि ये लड़की एक नोबल फैमिली की एक बेटी है, तो आगे चल के ये एक एडवेंचरर बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पर कोई बात नहीं, इसके शब्दों ने मुझे काफी ज्यादा हिम्मत दी जिसकी वजह से मैंने फिर से एक एडवेंचरर बनने का ट्राई किया और मुझे एक टीचर मिल गया और मैंने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करी। हीलर होने के तौर पर भी मैं सिर्फ एक ही स्पेल यूज कर सकता हूँ जो कि है हील स्पेल। पर उन सब के बावजूद भी मैंने काफी ज्यादा मेहनत करके और भी अलग अलग एडवेंचर स्किल्स को डेवलप किया और फाइनली मैं कुछ समय बाद तैयार हो गया एक एडवेंचरर बनने के लिए। और उसके बाद पहली जो पार्टी जो मैंने ज्वाइन करी थी वो ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग ही थी। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ पर लॉस्ट ये सारी बातों को याद करके वापस से उसे बच्ची की बात याद करता है जहाँ उसने कहा था कि वो बड़ी होकर एक एडवेंचर बनेगी और लॉस्ट के साथ एक पार्टी बनाएगी। वो याद करके लॉस्ट स्माइल करता है और कहते हैं कि अगर उस लड़की ने ये सब नहीं कहा होता तो मैं पहले ही एडवेंचर होना छोड़ देता, जिसकी वजह से मैं कभी भी नार्सिना से मिल नहीं पाता। तभी वहाँ नार्सिना याद आती है और कहती है कि बड़े भाई तुम जाग गए हो क्या। जिस पर लॉस्ट भी कहता है और अब वो उससे बाहर जाकर कहता है क्या हुआ। तो वो उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए चलोगे। तो लॉस्ट भी कहते हैं ठीक है, मुझे वैसे ही भूख लगी है। जिसके बाद वो दोनों साथ में चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग वापस से आज लेबरेंथ में आ चुके हैं जहाँ पर लॉस्ट अब उससे पूछता है कि क्या तुम आज लोअर लेवल पर जाना चाहोगी। तो वो भी मान जाती है। जिसके बाद वो लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं जहाँ पर उन लोग को एक टेलीपोर्टेशन सर्कल मिलता है जिसे देखकर नार्सिना कहती है कि मैं ये पहली बार टेलीपोर्टेशन सर्कल देख रही हूँ। तो लॉस्ट अब उसे बताता है कि तुम्हें ये हर लेबरेंथ के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। जब ये जगह लोगों को मिली थी तब एक मैजिशियन ने इसे यहाँ लगाया था, उसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है। जो सुनकर नार्सिना कहती है कि तुम इसका यूज करके अलग अलग जगहों पर जा सकते हो ना। तो लॉस्ट कहते हैं हाँ, पर उसके लिए तुम्हें दूसरी साइड भी टेलीपोर्टेशन सर्कल चाहिए जहाँ पर तुम्हें जाना है। तुम सर्कल से सर्कल में टेलीपोर्ट कर सकते हो पर तुम वहाँ टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हो जहाँ पर वो सर्कल नहीं है। तो नार्सिना कहती है कि अगर लोग इस सर्कल को सिटी के अंदर लगा दे तो चीजें और भी ज्यादा इजी हो जाएंगी। पर एक सेकंड, ऐसा करने से तो सिटी के अंदर मॉन्स्टर्स भी आ सकते हैं। तो लॉस्ट कहते हैं नहीं, मॉन्स्टर्स इसे यूज नहीं कर सकते हैं। पर इस टेलीपोर्टेशन सर्कल को कैसे बनाया जाता है उसकी नॉलेज हजारों साल पहले ही गुम चुकी है। ये होते तो काम के हैं पर इन्हें बनाना किसी को भी नहीं आता है। अब अगले सीन में वो लोग अभी से टेलीपोर्टेशन सर्कल के ऊपर खड़े हो जाते हैं और अब वो थोड़ा नीचे और लेवल पर आ जाते हैं जहाँ लॉस्ट अब उसे बताता है कि इस एरिया को लोग मिडिल लेवल बुलाते हैं। यहाँ के मॉन्स्टर थोड़े पावरफुल हैं तो केयरफुल है ना। जिस पर वो भी कहती है ठीक है। अगले सीन में अब एक उड़ते हुए मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर नार्सिना अब मुक्का मारने वाली होती है। वहीं लॉस्ट उसे कह रहा होता है कि ऐसा मत करो पर तभी लेट हो जाता है। नार्सिना अब उसे मुक्का मारने वाली होती है पर उसका मुक्का उस मॉन्स्टर के आर पार हो जाता है जो देखकर वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। तो लॉस्ट अब उसे बताते हैं कि ये मॉन्स्टर एक लीच है जिसकी कोई बॉडी नहीं होती है। ये मॉन्स्टर प्योर स्पिरिट एनर्जी से बना है तो फिजिकल अटैक इस पर काम नहीं करते हैं। तो नार्सिना भी कहती है हाँ तुमने सही कहा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसकी बॉडी के आर पार देख पा रही हूँ। लॉस्ट अब उसे कहते हैं कि क्योंकि हम लोग अटैक स्पेल का यूज नहीं कर सकते हैं अभी हमारे पास डिसएडवांटेज है, हमें विड्रॉ करना चाहिए। जिस पर नार्सिना कहती है नहीं, मेरे पास एक आइडिया है जिसका यूज करके मैं इसे हरा सकती हूँ। तो लॉस्ट भी अब उसका आइडिया मान जाता है। जिसके बाद वो सीधा उस लीच के पास आ जाता है और उसका ध्यान भटकाकर उसे अपने पीछे लाने लगता है। वो अब कह रहा होता है कि अगर कोई पर्सन काफी अच्छी ट्रेनिंग करता है तो वो लोग अच्छे से अपने प्राणा को कंट्रोल कर पाते
हैं। ये एक ऐसी स्पिरिट एनर्जी होती है जो कि बॉडीज के अंदर होती है। दूसरी तरफ हम लोग अब नारसेना को देखते हैं जो कि इसी टेक्निक का यूज कर रही होती है। लोस्ट अब कह रहा होता है क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट काफी अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं, वो लोग अपने हाथों के अंदर अपने प्राणों को इम्यून कर पाते हैं, जिससे कि वो स्पिरिट एनर्जी को भी हरा सकते हैं। हम अब देखते हैं नारसेना को जो कि उसी पावर को यूज करके उस लीच को हरा देती है, पर तभी उसके हाथ में थोड़ा सा दर्द हो जाता है, जो देखकर लोस्ट अब उसके पास पहुंचता है और देखते है कि उसके हाथ पर तो चोट लग गई है। जो देखकर वो समझ जाता है कि नारसेना की ये हालत उस लीच के ऊपर हमला करते हुई होगी। ये देखकर लोस्ट अब एक पोकीबॉल जैसी चीज बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो हील मैजिक का यूज करता है। वो अब नारसेना को बताता है कि एक ऐसा मैजिकल आइटम है जो कि हीलिंग स्पेल की इफेक्ट को एनहेंस कर देता है। ध्यान से देखो, इसके अंदर एक मैजिक स्टोन है। जो एडवेंचर मैजिक स्टोन को गिल्ड को दे देते हैं तो वो गिल्ड उन मैजिक स्टोन को क्राफ्टमैन को दे देती है और वो क्राफ्टमैन मैजिक आइटम बनाते हैं उनसे, और फिर वो आइटम एडवेंचर्स को बेचे जाते हैं। नारसेना अब ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी चोट अब उस चीज से हील होने लगी है। इसके बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो जाकर उस लीच के मैजिक स्टोन को उठा लेती है और कहती है कि हमें से कितने पैसे मिलेंगे। अगले सीन में वो लोग अब एमरेस्ट के पास आकर उसे सारे स्टोन दे देते हैं। इतने सारे स्टोन देखकर वो भी काफी खुश जाते हैं और अब रिटर्न में उन्हें काफी सारे पैसे दे देती है। लोस्ट भी थोड़ा से हैरान होता है और कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि हम लोग को इतने सारे पैसे मिल जाएंगे। जिसके बाद वो लोग टाउन में आ जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। नारसेना ये देखकर हैरान हो जाती है तो लोस्ट से कहते हैं कि ये तो रोज का है, किसी न किसी कारण की वजह से एडवेंचर मुसीबत में पड़ते रहते हैं और वो सिटी में एक साथ आकर लड़ाई करते रहते हैं। तो नारसेना कहते हैं हाँ, एमरेस्ट ने बताया तो था इन सब के बारे में। वो उसे कहते हैं कि इन सब बातों को छोड़ो, हमें इतने सारे पैसे मिले हैं तो चलो जाकर अच्छा सा खाना खाते हैं। तो वो भी मान जाती है, जिसके बाद वो लोग मैरी की दुकान पर आकर काफी सारा खाना खाते हैं। लोस्ट अपने लिए थोड़ी सी बियर मांगता है तो नारसेना भी कहती है कि मेरे लिए भी ले आना। जो सुनकर मैरी की बेटी नारसेना से कहती है कि तुम एक बच्ची हो, ऐसे तुम्हें अल्कोहल नहीं मिलेगा। जो सुनकर नारसेना थोड़ी सी शौक हो जाती है। वहीं लोस्ट भी अब उसे कहता है हाँ, तुम अभी थोड़ी सी यंग हो इसलिए तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए। ये सुनकर नारसेना थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और अब अपना गाल फुला लेती है। अगले सीन में वो लोग अब आराम से खाना खा रहे होते हैं, तभी नारसेना अब उसे कहती है कि मैं काफी समय से तुमसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। मुझे ये बताओ कि सामने की तरफ वो क्या चीज है? क्या वो एक बिल्डिंग है? पर उसके तो कोई भी दरवाजे या फिर विंडो है ही नहीं, इसके ऊपर तो कुछ बना भी नहीं हुआ है, तो ये कोई मोन्यूमेंट तो नहीं है ना? ऐसी चीज को मैंने टाउन के हर तरफ देखा है, आखिर है क्या ये? तो लोस्ट कहता हाँ, अजीब है ना ये, मैं भी तुम्हारी तरह ही क्यूरियस हो गया था और एक बार मैंने लोगों से पूछा। मैं जानकर काफी ज्यादा हैरान हुआ कि जो वर्कर्स इस बिल्डिंग को बना रहे थे उन्हें खुद नहीं पता था कि आखिर ये क्या है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि आखिर इसे बनवा कौन रहा है। वो कह रहे थे कि जो ओनर है उसका एजेंट आया था ब्लूप्रिंट और पैसे लेकर, पर वो एजेंट भी अपना एजेंट लेकर आया जो कि दूसरे एजेंट का भी एजेंट था। इस सुनकर नारसेना कहते हैं कि इसका मतलब इस बिल्डिंग को जो भी बनवा रहा है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाह रहा है। तो लोस्ट कहते हैं हाँ, पर ये चीज किसी को भी हार्म नहीं कर रही है तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इससे ये पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर काफी अजीब लोग हैं। मेरे ओपिनियन में काश वो लोग इसकी जगह सिटी के चारों ओर एक वॉल बना देते हैं। इस पर नारसेना कहती है हाँ, तुम सही कह रहे हो, इस सिटी के पास एक वॉल नहीं है ना? पर कोई नहीं, मुझे सिटी का लुक ऐसा ही अच्छा लगता है। तो लोस्ट कहते हैं कि लेकिन बैटल के दौरान काफी ज्यादा बुरी चीज हो सकती है, हम लोग बाहर के लोगों को इन्वेड करने से कैसे रोकेंगे? नारसेना कहती है कि उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा एडवेंचरर्स हैं, तो चाहे फिर चोर आए या फिर मॉन्स्टर्स आए, हम सब एडवेंचर्स मिलकर उन्हें खत्म कर देंगे। ये सुनकर लोस्ट भी खुश होते हैं और कहते हैं हाँ, तुम सही कह रही हो। अगले सीन में वो लोग अब सोने के लिए जा रहे होते हैं अपने अलग अलग रूम में, पर तभी नारसेना अब लोस्ट को कुछ कहने वाली होती है और अब उसे रोकती है। तो लोस्ट अब उससे पूछता है क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कुछ नहीं, मैं बस गुड नाइट कह रही थी। तो लोस्ट भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। वही नारसेना अब काफी दुखी होकर अपने रूम में आकर लेट जाती है और अब वो कह रही होती है कि मैं लोस्ट को बोल ही नहीं पाई, मैं चाहती थी कि वो और मैं एक ही रूम में सोए, पर मैं उसे बोल ही नहीं पाई। दूसरे सीन में हम लोग लोस्ट को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि एक पार्टी के अंदर होना कितना ज्यादा अच्छी बात है और मजेदार भी है। अगर इतने सालों पहले मैं उस छोटी लड़की से नहीं मिला होता तो मैं कभी भी एडवेंचरर बन ही नहीं पाता। मैं उस लड़की का शुक्रिया करना चाहता हूँ। इससे हम लोग को पता चलता है कि लोस्ट को पता ही नहीं है कि वो लड़की नारसेना ही है। वो नारसेना से कहते हैं शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं थोड़ा बहुत एडवेंचर और बन पाऊंगा। अगले सीन में हमें ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग के उसी लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम को एक नए हीलर से मिलवाता है जिसका नाम होता है लायरा। लायरा उनसे कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पर वो दोनों मेंबर तो उससे कोई भाव ही नहीं दे रहे होते हैं। जो देखकर लायरा थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। तभी लीडर उन लोगों से कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग अब जाकर उस हाइड्रा को हरा सकते हैं। जिसके बाद अब एपिसोड के एंडिंग में हमें शायसी किंग को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से पूछ रहे होते हैं कि क्या वो प्रिंसेस इसी सिटी में है। तो बंदा कहता है हाँ, प्रिंसेस
ने लोस्ट नाम के बंदे की पार्टी ज्वाइन करी है और अब वो एक एडवेंचर होने का नाटक कर रही है। वही किंग अब कह रहे होते हैं लोस्ट जो कि इतना यूजलेस है वो अभी भी टाउन के अंदर है, जिस पर वो बंदा कहते हैं हाँ। ये सुनकर किंग कहते हैं कि हमारा समय अब बीत रहा है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो कुछ भी करके लोस्ट को मार दो। तो वो बंदा भी कहते हैं ठीक है, और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग मार्गुलस को देखते हैं जो कि अपनी पार्टी के साथ अब आ जाता है वापिस से उस हाइड्रा से लड़ने के लिए। वो अब उस हाइड्रा के सर को देखता है और कहता है कि अभी भी इसका एक सर वापस नहीं आया है, ये तो अच्छी बात है। वो अब अपनी पार्टी से कहता है कि लायरा और मैं मिलकर इसे हराएंगे, और आर्मिया तुम अपने मैजिक से हमें बैकअप देना, और साबेरिया तुम चुपके से उसके पीछे जाना और उसके ऊपर हमला कर देना। तो बाकी लोग भी मान जाते हैं और वो जाने वाले होते हैं, पर तभी लायरा अब मार्गुलस को रोकती है और कहती है कि मैं एक हीलर हूँ, मैं सामने से जाकर हमला कैसे कर सकती हूँ। इस पर मार्गुलस कहते हैं कि लेकिन लोस्ट तो ऐसा कर पाता था जो कि पहले हमारी पार्टी में हुआ करता था। ये सुनकर लायरा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम एक हीलर को क्लोज कॉम्बैट करने के लिए भेजते हो। तो मार्गुलस कहता है हाँ, लोस्ट जो है वो अच्छे से दौड़ नहीं पाता है, पर फिर भी वो अच्छे खासे हमले कर देता है। उस हाइड्रा का जो एक सर कटा हुआ है वो लोस्ट नहीं काटा है, जो सुनकर लायरा हैरान हो जाती है कि आखिर एक हीलर ऐसा कैसे कर सकता है। तभी मार्गुलस अब लायरा से कहते हैं ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकती हो तो तुम पीछे ही रहो, तो एंटीडोट्स पहले तो यूज कर सकती हो ना। जिस पर लायरा कहती है हाँ। ये सुनकर मार्गुलस खुश होता है और कहता है कि कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है। जिसके बाद वो कहता है कि आज हम लोग इस हाइड्रा को मार कर ही रहेंगे। और इसी में हम लोग नार्सिना और लोस्ट को देखते हैं जो कि सारे जेम अब आकर आइमरस को दे देते हैं। इतने सारे स्टोन देखकर अब उनसे कहती है कि क्या तुम आज फिर से मिडिल लेवल पर गए थे। अब लोस्ट से कहती है कि इस तरीके से नार्सिना को पुश मत किया करो। तो लोस्ट कहते हैं माफ कर दो, हमारी पार्टी में सिर्फ 2 ही लोग हैं तो हमें ऐसा करना पड़ता है, पर चिंता मत करो, हम केयरफुल रहते हैं। जो सुनकर आइमरस कहती है कि काफी अच्छी बात है कि तुम सावधान रहते हो, पर क्योंकि तुम्हारी पार्टी में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि तुम दोनों हो, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो क्यों ना तुम अपनी पार्टी के अंदर कुछ नए मेंबर्स को ऐड कर लो। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी पार्टी के अंदर एक मेज या फिर एक वॉरियर को रख लेना चाहिए, तुम्हारे काफी काम आएगा ये। इससे तुम और भी खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा सकते हो और काफी पैसे भी कमा सकते हो, मेरे लिए और तुम्हारे खुद के लिए भी। तो लोस्ट अब कहते हैं कि आइडिया अच्छा तो है, पर अभी के लिए मुझे लगता है कि हम लोग पार्टी में मेंबर नहीं ऐड करेंगे। जिसके बाद आइमरस उन्हें उनके पैसे दे देती है और कहती है कि तुम लोग ऑलरेडी काफी अच्छे पैसे कमा रहे हो, तो क्यों ना अब तुम एक हाउस रेंट पर ले लो। जो सुनकर नार्सिना हैरान हो जाती है। तो लोस्ट अब उसे बताता है कि जिन पार्टीज के पास पैसे होते हैं वो अपने प्राइवेट होम को रेंट कर सकते हैं और उन्हें अपने बेस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो आइमरस भी उन्हें बताने लगती है हाँ, इनके अंदर एक लिमिट होती है जिसमें तुम अपने इक्विपमेंट और आइटम को स्टोर कर सकते हो, और इसके काफी पैसे भी लगते हैं, पर अगर तुम एक घर खरीदोगे तो तुम उसके ऊपर अनलिमिटेड चीजों को रख सकते हो, और साथ में जो कपल्स होते हैं वो वहाँ पर प्यार भी कर सकते हैं। जो सुनकर नार्सिना अब थोड़ी सी शर्मा जाती है, पर तभी आइमरस कहती है कि मुझे लगता है कि बेस को इस तरीके से यूज करना चाहिए। जो सुनकर नार्सिना गुस्सा हो जाती है। तभी लोस्ट अब कहने लगता है कि हाँ याद है, मेरी जो पुरानी पार्टी थी जिसका नाम ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग था, उसने भी एक प्राइवेट होम को रेंट किया था, पर उन लोगों ने मुझे सोने के लिए बिल्कुल छोटी सी जगह दे रखी थी। जो सुनकर आइमरस कहती है कि वो लोग तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही अब्यूज करते थे। अच्छा हुआ कि तुम उस पार्टी से निकल ही गए, क्योंकि वो लोग अब हाइड्रा से लड़ने के लिए जा रहे हैं और उनकी अब बुरी हालत हो चुकी है। जो सुनकर अब लोस्ट थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अगले सीन में अब हम लोग को मार्गुलस और उसकी पार्टी को दिखाया जाता है जिनकी अब काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है और वो लोग हाइड्रा को नहीं हरा पाए हैं। मार्गुलस अब कहते हैं कि हमेशा आखिर ऐसा क्यों होता है, हम उसे क्यों नहीं हरा पाते हैं। जिस पर लायरा कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम उसके ऊपर डायरेक्टली हमला करते हो जबकि तुम इतने ताकतवर भी नहीं हो। वो सुनकर मार्गुलस गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि क्या तुमने कुछ कहा। जिस पर लायरा कहती है नहीं कहा, चुप हो जाओ, मुझे आर्मिया को हील करने पर फोकस करने दो। ऐसा बोलने के बाद वो आर्मिया को हील करने लगती है और कहती है कि चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। जो सुनकर आर्मिया भी अब थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। दूसरी तरफ साबेरिया अब मार्गुलस से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं ये कहूंगी, पर मुझे लगता है कि लोस्ट थोड़ा सा काम का था। जिस पर मार्गुलस कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, कम से कम वो जॉब को तो पूरा करा देता था। साबेरिया कहती है हाँ, हम लोग उसे काफी कम पेमेंट करते थे पर फिर भी उसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो मार्गुलस परेशान हो जाता है और कहते हैं कि आखिर लोस्ट ने हमारी पार्टी को क्यों छोड़ा। जिस पर साबेरिया कहती है कि तुमने तो उसे पार्टी में से निकाला है। जो सुनकर मार्गुलस खुद शौक हो जाता है और कहते हैं क्या मैंने ऐसा किया है क्या, तब तो इसका मतलब वापिस आ सकता है। जिस पर साबेरिया कहती है क्या तुम्हें कोई एक ऐसा कारण पता है जिसकी वजह से वापिस आ जाए, तुम आखिर वो कैसे करोगे। जिस पर मार्गुलस कहता है कि मैं बस उसके पास जाऊंगा और कहूंगा कि वापिस आ जाओ, क्योंकि हम लोग ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग है जो कि सबसे फेमस पार्टी है, वो मना करेगा ही नहीं। ये सुनकर साबेरिया सोचती है कि ये पागल है क्या। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब आर्मिया को होश आ जाता है और वह काफी बेहतर फील कर रही होती है। वही लायरा भी उसके ऊपर सो रही थी जिसे देखकर आर्मिया अब उसे उठा देती है। लायरा अब आर्मिया को देखकर काफी खुश हो जाती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद वो आर्मिया से
पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आऊँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना। तो लायरा कहती है ठीक है, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लायरा अब मार्गुलियस और साबिरा को ही ढूंढने लगती है, पर उसे वो कहीं मिल ही नहीं रहे होते हैं। जो देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि आखिर वो लोग कहाँ गए। अगले सीन में अब हम लोग को मार्गुलियस को दिखाया जाता है, जो कि लोस्ट के पास आकर कहता है कि खुश हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग में वापस ले रहा हूँ। ये सुनने के बाद गिल्ड में जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। वहीं लोस्ट भी अब थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। वो मार्गुलियस से कहते हैं कि तुमने अभी भी क्या कहा, जिस पर मार्गुलियस कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें हमारी पार्टी में वापस ले रहा हूँ। तभी वहाँ पर नार्सिना और एमरस्ट आ जाते हैं, जिसके बाद अब एमरस्ट नार्सिना को बताती है कि ये वही लड़का है, इसका नाम मार्गुलियस है, ये ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग का लीडर है। वहीं अब हम लोग मार्गुलियस को देखते हैं, जो कि लोस्ट से कहने लगता है कि मुझे अब फील हो रहा है कि तुम कितने ज्यादा काम के थे, पर मुझे पता है कि तुम इसलिए कीप अप नहीं कर पाते थे क्योंकि तुम्हारी टीम में मेरे जैसे एक कमाल का एडवेंचरर था। पर तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें काट दूंगा, मेरा मतलब मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा जब बेस जरूरत पड़े तब। ये सुनकर लोस्ट कहता है कि दिक्कत ये नहीं है। तो मार्गुलियस कहते हैं कि क्या इसका मतलब तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए। हाँ मैं समझ गया, तुम्हारे यही रीजन होगा। ठीक है, मैं इस बार तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगा क्योंकि पिछली बार हमारी थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो जाती थी जिसकी वजह से तुम्हें कम पैसे मिलते थे, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। वैसे ये बात किसी को मत बताना कि हमारी पार्टी के अंदर जो एक नई हीलर आई है वो भी काफी यूजलेस है, तो हम उसे हटा रहे हैं, उसके जगह तुम आ जाओ। तो लोस्ट अब कहता है थैंक यू। ये सुनकर सभी लोग अब काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि लोस्ट ने उनकी पार्टी को वापस से ज्वाइन कर लिया है। ये सुनकर नार्सिना जल्दी से वहाँ पर आ जाती है और वो मार्गुलियस से कहती है कि मैं थोड़े समय के लिए गई थी और तुम लोस्ट से क्या क्या बातें कर रहे हो। मेरी बात कान खोल के सुन लो, लोस्ट तुम्हारी पार्टी के अंदर वापस कभी भी नहीं आएगा क्योंकि वो मेरा एक काफी कमाल का पार्टनर है। जिस पर मार्गुलियस कहते हैं कि क्यों ना तुम मास्टर खुद ही लोस्ट से पूछ लो, वो हमारी पार्टी में जरूर आएगा। वहीं ये देखकर लोस्ट अब नार्सिना को शांत होने के लिए कहता है, जिसके बाद वो मार्गुलियस से कहता है कि जो मैंने शुक्रिया कहा था कि वो मैंने इसलिए नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करूंगा, मैंने शुक्रिया इसलिए कहा था कि तुमने मुझे तुम्हारी पार्टी में वापस आने का ऑफर दिया। पर मुझे माफ कर देना, मेरे पास अभी एक नया साथी है जो कि नार्सिना है, इसलिए मैं ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग में वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर नार्सिना भी काफी खुश हो जाती है। वहीं मार्गुलियस अब काफी शौक हो जाता है। वो लोस्ट से कहने लगता है कि एक बार जरा फिर से सोच लो। वो अब कहने लगता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये नार्सिना तुम्हें एक्चुअली में यूज कर रही है। नार्सिना को पता चल गया होगा कि जो लोस्ट है वो इतना भी ज्यादा यूजलेस नहीं है। जरूर नार्सिना लोस्ट के साथ चीटिंग कर रही होगी और साथ में इस चीज में गिल्ड भी इन्वॉल्व होगी, जिस पर एमरस्ट कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं अब मार्गुलियस लोस्ट से कहता है कि अपनी आंखें खोलो, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, ये छोटी लड़की कभी भी तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती है। ऐसा बोलने के बाद वो उसी की तरफ उंगली करने लगता है, जो देखकर लोस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। जिस पर मार्गुलियस अब उसे कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, मेरे हाथ को छोड़ दो। तो लोस्ट अब उसे कहता है कि मैं तुमसे कोई भी बदले की भाव नहीं रखता हूँ, पर अगर तुमने नार्सिना को हर्ट करा तो मैं ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग को कभी भी माफ नहीं करूंगा। लोस्ट ये बात काफी गुस्से में कहता है, जिसे देखकर मार्गुलियस अब काफी डर जाता है। वहीं लोस्ट अब उसके हाथ को छोड़ देता है और अब वहाँ से चला जाता है। वहीं अब नार्सिना भी मार्गुलियस को चिढ़ा देती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मार्गुलियस काफी गुस्से में आ जाता है और वो एमरस्ट से कहता है कि मुझे न्यू एडवेंचरर से मिलवाओ और मुझे कोई ताकतवर पर्सन देना, ऐसा पर्सन जो कि मेरे साथ फ्रंट में लड़ सके। मुझे एक वॉरियर की जरूरत है, हम लोग मिलकर कैसे भी करके उस साइडर को मार देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर अब एक बंदा वहाँ पर आ जाता है जो कि एक वॉरियर होता है। वो अब मार्गुलियस से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मार्गुलियस अब उसे पूछता है कि तुम कौन हो। ऐसा बोलने के बाद वो उस बंदे को अच्छे से जांचने लगता है और अब अपनी तलवार बाहर निकालकर उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखकर एमरस्ट अब मार्गुलियस से कहते हैं कि इस तरीके से गिल्ड में लड़ना अलाउड नहीं है, पर वो उसे कहते हैं चुप हो जाओ, ये तो बस एक प्रैक्टिस है। ऐसा बोलने के बाद वो उस बंदे के ऊपर हमला करता है। वहीं पर वो बंदा भी अपने तलवार को काफी जल्दी से निकालकर मार्गुलियस की तलवार के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि मार्गुलियस की तलवार अब दूर जाके गिरती है और वो हार जाता है। ये देखकर सभी लोग अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो मार्गुलियस की बेइज्जती करने लगते हैं। वहीं मार्गुलियस को भी अब काफी शर्म आ जाती है। वो लोगों से कहने लगता है कि मैं तो जानबूझ के इस पर इजी हो रहा था। तब वहाँ साबेरिया आ जाती है और वो मार्गुलियस को शांत होने के लिए कहती है, जिस पर वो कहता है कि मैं शांत नहीं होऊंगा, मैं इसे अपनी पार्टी में लूंगा। साबेरिया कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम एक ऐसे पर्सन को लेना चाहोगे जो कि अपना चेहरा छुपाता है। तो मार्गुलियस कहता है कि शक्ल जैसी भी हो, इसके तलवार ताकतवर है, उतना ही काफी है, क्योंकि हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। नहीं तो अगर ये बात फैल जाए कि अगर हम लोग उस साइडरा को नहीं हरा पा रहे हैं तो हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, हमारी रेपुटेशन पूरी तरीके से डूब जाएगी, जो कि हम लोग नहीं होने दे सकते हैं, इसलिए हमें इसे एक्सेप्ट ही करना होगा। इसके बाद वो उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर कहता है साई। तभी वो कहता है नहीं, मेरा नाम है शिग। जिसके बाद अब हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नार्सिना अब जैसे अपने रूम में से बाहर आती है, वो देखती है कि शीला अब लोस्ट को बुला रही है। जो देखकर नार्सिना सोचती है कि क्या ये कोई मूव करने वाली है लोस्ट के ऊपर, पर
तभी वो सोचती है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। जिसके बाद लोस्ट भी अब बाहर आ जाता है और अब वो शीला से कहता है क्या हुआ, जिस पर शीला कहती है कि कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। ऐसा बोलने के बाद अब वो नासिना से भी कहती है कि क्यों ना तुम भी आओ उनसे मिलने के लिए, तो वो भी मान जाते हैं। जिसके बाद अब वो उन लोगों से मिलने के लिए चले जाते हैं और हम लोग को पता चलता है कि लोस्ट से मिलने के लिए लायरा और आर्मिया आए हैं। लोस्ट अब उनसे कहते हैं कि तुम लोग को क्या बात करनी है। तभी आर्मिया अब लोस्ट से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मुझे तुमसे ये नहीं पूछना चाहिए, पर क्या तुम आकर हमारी मदद कर सकते हो। तो लोस्ट पूछता है कैसी मदद, जिस पर लायरा बताती है कि मार्गुलस वापस से हाइड्रा को हराने के लिए जा रहा है। वो काफी जोश में उसने एक नए वॉरियर को भी हायर किया है। उसने अपनी गलतियों से कुछ सीखा ही नहीं है, ना ही तो उसने कोई एंटीडोट्स को खरीदा है। जब तक उसकी वजह से कोई मर नहीं जाएगा तब तक उसे समझ नहीं आएगा उसकी गलती। तभी आर्मिया अब लोस्ट से कहती है कि मैंने इस बात को काफी लेट रियलाइज किया कि तुम काफी ताकतवर हो। अगर तुमने उस दिन हाइड्रा के सर को नहीं काटा होता तो हम सभी मारे जाते हैं। लायरा कहती है कि उस हाइड्रा के अब 2 सर कट चुके हैं, पर फिर भी हमें उसे हराने में दिक्कत हो रही है। सोचो अगर वो इंजर्ड नहीं होता तो वो कितना पावरफुल होता। तो लोस्ट कहते हैं ठीक है, वैसे तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर आर्मिया कहती है कि उस हाइड्रा की जो चोट है वो अभी तक हील नहीं हुई है, तो अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हम उस हाइड्रा को हरा सकते हैं, वो भी बिना किसी की जान गंवाए। इसलिए प्लीज। ये सुनकर लोस्ट कहता है कि इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं वापस से तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर लूं। जिस पर कहती हाँ। ये सुनकर लोस्ट कहता है कि लगता है मार्गुलस ने तुम्हें कुछ बताया नहीं है। तभी नारसिना आर्मिया से कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो वो भी कहती है पूछो। जिस पर नारसिना कहती है कि आखिर तुम ऐसी पार्टी की मदद क्यों करना चाहती हो, मेरा मतलब तुम मार्गुलस की इतनी मदद क्यों करना चाहती हो जबकि वो इतना बुरा है। तो आर्मिया कहती हाँ, उसके अंदर काफी सारी दिक्कत है, जैसे कि वो काफी डरपोक भी है, काफी रैश भी है, काफी बुरा भी है, काफी लालची भी है, काफी भुक्कड़ भी है। वो अपने दांतों को ब्रश भी नहीं करते हैं, पर फिर भी वो मेरा एक कंपेनियन है, यानी कि मेरा साथी है, इसलिए मैं उसे ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ। जो सुनकर नारसिना अब काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर मार्गुलस तुम्हारा साथी है तो लोस्ट का तुम्हारा साथी नहीं था। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि लोस्ट को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था वहाँ पर। तुम्हें लोस्ट में तो अपना कंपेनियन नहीं दिखा। जिस पर आर्मी अब कहती है कि लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे समय पर क्या करना चाहिए। मैं डर गई थी, मुझे लगा कि अगर मैं कुछ भी कहूंगी तो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा बोलकर वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं ज्यादा समय से एडवेंचरर नहीं हूँ और शुरू से मैंने एक ही पार्टी को ज्वाइन कर रखा है, तो मुझे नहीं पता था कि मार्गुलस जो लोस्ट के साथ कर रहा है वो सही था या फिर नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चला। पर अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मार्गुलस काफी ज्यादा गलत है, सिर्फ एक एडवेंचरर के तौर पर नहीं बल्कि एक पर्सन होने के तौर पर भी। पर चाहे कुछ भी हो, मार्गुलस मेरा साथी है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है। तो लायरा अब उसे शांत कराती है। वो अब लोस्ट को बताती है कि लायरा काफी समय से तुमसे माफी मांगना चाहती है। हम लोग का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्मिया बेहोश होती है और वो नींद में माफी मांग रही होती है लोस्ट से। लायरा अब लोस्ट से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें काफी बुरा फील हो रहा होगा, पर फिर भी क्या तुम आर्मिया की माफी को मान सकते हो, उसे माफ कर दो। ये सुनकर लोस्ट अब आगे आता है और अब वो आर्मिया के सामने हाथ आगे करके कहता है कि रोने के लिए कोई भी रीजन नहीं है। मैंने मार्गुलस को कल भी बताया था कि मैं तुम्हारी पार्टी के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ। ये सुनकर आर्मिया अब काफी खुश रहती है और वो भी उसका हाथ पकड़कर उसका शुक्रिया करती है। तभी लोस्ट अब उसे कहता है कि लेकिन मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, मैंने मार्गुलस को ये ऑलरेडी बता दिया है। ये सुनकर आर्मिया अब काफी दुखी हो जाती है और वो वापस से नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर वही लेडी आ जाती है काफी सारा खाना लेकर। वो अब आर्मिया से कहती है कि तुम काफी उदास लग रही हो, लगता है कि तुम अच्छे से खाना नहीं खा रही हो। मेरे रेस्टोरेंट में जो भी आता है वो अच्छे से खाना खाकर जाता है, तो काफी सारा खाना खाओ तुम। ऐसा बोलने के बाद वो जबरदस्ती उसे खाना खिलाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग उन तीनों को देखते हैं जो कि थोड़े से साइड में आकर खड़े होकर बात करने लगते हैं। जहाँ सिन्हा अब लायरा से कहती है कि क्या कोई तरीका है जिससे कि तुम अपने साथ आर्मिया को भी उस पार्टी से लीव करवा सकती हो। जिस पर लायरा कहती है कि अगर मैं ऐसा कर पाती तो मैं कब की कर चुकी होती। वहीं लोस्ट अब कहने लगता है कि आर्मिया अपने कंपेनियंस की चिंता करती है, सही में वो काफी दयालु है। लायरा भी यही कह रही होती है। उसके बाद सुनकर लोस्ट अब याद करता है कि मार्गुलस लायरा के बारे में बता रहा था कि वो काफी यूजलेस है। लोस्ट अब लायरा से कहते हैं कि क्या तुम ही इनकी नई हीलर हो। जिस पर वो कहती है हाँ। तो लोस्ट अब उसे कहता है कि मेरे ये कहने का हक तो नहीं बनता है, पर अगर तुम इनकी पार्टी में रहोगी तो तुम्हें काफी दिक्कतें आएंगी। तो लायरा कहती है कि मैं उस पार्टी को जब तक लीव नहीं कर सकती हूँ जब तक आर्मिया लीव नहीं करती है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये सुनने के बाद लोस्ट अब काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। अगले सीन में हम लोग को अब लाइटनिंग ब्लेड्स का घर दिखाया जाता है जहाँ मार्गुलस लायरा को शीक से मिलवाता है। शीक को देखकर लायरा शॉक हो जाती है और कहती है ये तो सीग है। मार्गुलस कहता है नहीं, इसका नाम शीक है। ऐसा बोलकर वो तो वहाँ से रेडी होने के लिए चला जाता है। वहीं बार में भी रेडी होने के लिए चली जाती है और वो लोग आज हाइड्रा को हराने के लिए जाएंगे। हम देखते हैं कि सभी लोग अब तैयारियां कर रहे होते हैं। वहीं लायरा अब शीक से कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे
रहे हो, जिस पर शेखब थोड़ी सी एक्टिंग करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या कह रही हो, तुमसे मिलकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो सुनकर लायरा कहते हैं कि तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो, मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि तुमने एक और बुरी जॉब एक्सेप्ट करी है। ये सुनकर शेखब उसका बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करता है और अब वो वहाँ से जाने वाला होता है। पर तभी लायरा देख लेती है कि उसके पास एक तलवार होती है, जिसे देखकर वो कहती है कि तो रोनाल्डो की तलवार है ना, तुमने इसे चुराया है ना। जिस पर वो कहते हैं नहीं, मैंने इसे नहीं चुराया है, इसे मैंने अपने मेंटोर से इनहेरिट करा है। ऐसा बोलकर शेखब फिर से एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि आखिर रोनाल्डो कौन है, मैंने ये नाम पहले कहीं सुना ही नहीं है। जिस पर लायरा कहती है ठीक है, मैं इस बारे में भूल जाती हूँ। जो सुनकर शेखब उसे कहते हैं शुक्रिया, मैं तुम्हारे उपकार में रहूंगा। ये सुनकर लायरा अब वहाँ से चली जाती है और वो थोड़ी सी शर्मा भी रही होती है। अगले सीन में हम लोग नार्सिना और लोश को देखते हैं, जो कि अब लेबरिंथ की तरफ जा रहे होते हैं। पर तभी लोश अब पीछे मुड़कर उसी जगह पर देखता है जहाँ पर हाइड्रा है। वहीं दूसरी तरफ अब हम लोग को लाइटनिंग ब्लेड्स को दिखाया जाता है, जो कि उस हाइड्रा से लड़ने के लिए आ चुके हैं। मार्गुलियस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहते हैं कि आज तो हम लोग इस हाइड्रा को हरा कर रहेंगे। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।